हाय स्टूडेंट्स, दिस इज ज्योत्सना और आज मैं लेके आई हूँ कोऑर्डिनेटर्स इन वन शॉट। सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स एक ही बार में पूरा रिवीजन। वी विल आल्सो कम विद द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स लेटर ऑन। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ आप कोऑर्डिनेटर को अच्छे से रिवाइज करें और रिवीजन करने के लिए अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा सेशन जो आपको एक ही बार में बता दे कि कोऑर्डिनेटर्स में क्या क्या चीजें हैं, देन यू शुड वॉच दिस सेशन टिल एंड। चलिए, मेरा नाम ज्योत्सना है और हम इस वक्त हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स इन्फिनिटी के ऊपर और मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ मैथ्स में। एंड आई हैव मेंटोred लॉट्स ऑफ द किड्स एंड आल्सो गिवन लॉट्स ऑफ द बोर्ड टॉपर्स। और मेरे को 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है। क्यों मैं बता रही हूँ? क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में, बिल्कुल मत डरिए, विश्वास रखिए मेरे ऊपर। तो चलिए, these are some batches which are going to start on Vedantu. Why you should come on Vedantu? सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जब YouTube पे सब कुछ हो रहा है तो वेदांतु आने की जरूरत क्या है भाई? बात भी सही है, लेकिन हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। यू नो, व्हेन आई वाज अ किड आई वाज नॉट एज गुड स्टूडेंट, सीरियसली आई डोंट लाइक टीचर्स इवन। लेकिन जब से मैंने वेदांतु पे पढ़ाना शुरू किया, आई जस्ट सी कि टीचर्स का कुछ अलग ही रोल होता है ऑन वेदांतु। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो बिल्कुल अलग। वी कैन अनकैम किड्स, हम बच्चों को कैमरा ऑफ अपना ऑन करके बच्चों से बातचीत कर सकते हैं। और मेरे साथ और भी कुछ टीचर्स होते हैं जो ऑलवेज दे आर नोन एज अ क्लास टीचर्स एंड आई एम अ मास्टर टीचर्स एंड वी डू डिस्कस द होल टॉपिक अलोंग विद द किड्स। तो हमारा जो ग्रोथ होता है, जो क्लास का कह लो, जो टॉपिक का ग्रोथ है, दैट इज अलोंग विद द डिस्कशन। इट्स नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन एज इन द यूट्यूब। और वी हैव ऑल द रिकॉर्डेड सेशन, मतलब सारे लाइव और इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। लेकिन अगर कई बार भूल जाओ तुम क्लास लेना, या फिर कोई मुश्किल आ जाए, या फिर कुछ खुशी की बात हो आपके घर में और आपको कहीं डिनर शेनर के लिए जाना हो, आपको नहीं जी आज क्लास नहीं लगा सकते, और आपके मन में दुविधा हो, पेरेंट्स को बोलो नहीं आ रहा तो क्लास है मैं नहीं जा सकता, गो। एक क्लास का क्या है, हम तो सारी क्लासेस चाहे आपने लगाई या नहीं लगाई हैं, ऑल क्लासेस आर रिकॉर्डेड along with the notes and along with the assignments after the classes. And अभी क्रिसमस आने वाला है एंड ऑल्सो न्यू ईयर इज ऑल्सो कमिंग। सो वी हैव अ सर्टेन गिफ्ट्स फॉर यू थ्रू सेंटा। यस, वो गिफ्ट्स क्या है? दैट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट्स एंड दैट आर हेयर। सो मैं अक्सर बच्चों को कहती हूँ कि जब भी आपको कोई मौका मिले, जब भी आपको कोई ऐसा मौका मिले जिसमें आपको कम आपको बहुत अच्छी और क्वालिटी की चीज मिल रही हो, तो बाय इट। कभी आपको बाद में रिग्रेट नहीं हुआ कि यार हम लेने चले थे कोई चीज और हम ले नहीं पाए, बाद में आके घर आके होता है कि काश इसको खरीद लेते? दैट इज अ रियली वेरी वैल्यूएबल एंड वर्थ थिंग। तो वेदांतों के ऊपर और भी इससे अच्छी चीज बता दी। देखो, ये मैथ्स मंत्रा, दिस इज वन ऑफ द क्लास आई हैव टेकन। प्लीज वॉच इट, क्योंकि इसमें ढेर सारी मैंने वेबसाइट बताई थी विच आर रियली रियली वेरी गुड, बहुत अच्छी थी। चलिए, इसके अंदर मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे शो मोर। सो इसके अंदर आप जाएंगे नीचे नीचे नीचे, आप देखोगे ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में बताया था, यू कैन क्लिक देम ऑल्सो। और हम नीचे चलते हैं और ज्यादा, अरे नीचे तो नहीं है, कुछ लगता है ऊपर ही है। सो लेट्स गो या केमिस्ट्री फेसबुक, वेयर इज सीबीएसई का? वो कहाँ है? चलिए किसी और में चलते हैं। लेट्स नॉट स्टिक टू दिस थिंग, क्वाड्रिलेटरल्स में चलते हैं, इसमें पक्का होगा। तो क्वाड्रिलेटरल्स में हम नीचे आते हैं, शो मोर। यहाँ पे दिख गया सीबीएसई 2002-122, इसको क्लिक करो। दिखाती हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड अ वेरी वर्थ, जिसको कहते हैं कि आपने क्वालिटी और क्वांटिटी सब कुछ सही सही पैसों में। यस, दिस इज जस्ट 6,400 रुपीज में यू आर गेटिंग मैथ्स, फिजिक्स, chemistry, bio, English and social. So you're getting all the 6 subjects in this much rupees. अगर आज आप 9th या 10th की ट्यूशन रखने जाओ अपने गली मोहल्ले में या फिर किसी फेमस इंस्टीट्यूट इन योर सिटी, यू विल डेफिनेटली हैव टू पे 1,000 or 1,000+ रुपीज, राइट? ये आपको 3.5 महीने, दिसंबर का जो महीना पड़ा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, so for this much month you are going to pay just 6,400, and not only for the maths, सिर्फ maths के लिए क्यों, साइंस भी तो है। so we have a maths, we have a science, we have a social, we have a English, सभी सब्जेक्ट्स की लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस, ऑल द रिकॉर्डेड सेशन। डाउट सारे क्लास के अंदर ही खत्म हो जाते हैं क्योंकि मेरे साथ और क्लास टीचर्स भी होते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट चाहिए, मतलब आफ्टर द क्लास, सो यू जस्ट हैव टू गो टू मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप देते हैं, लेकिन उसके लिए यू हैव टू पे 10,000 रुपीज। और ये 6,400 रुपीज 29% का डिस्काउंट आपको मिलता है JSPRO कूपन कोड लगाने के बाद।
अगर आप GSPR को कूपन कोड लगाते हो, ओनली देन यू आर गेटिंग दिस मच डिस्काउंट। ये तो मैं इस वेबसाइट पे आई हूँ और मैं रोज आती हूँ तो मेरा कूपन कोड लगा हुआ है, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं, व्हाट यू नीड टू डू, आपको JSPR को कूपन कोड लगाना है। यूं ही सेशन के नीचे आ जाओ, यू विल गेट ऑल दिस थिंग्स। चलिए वापस अपनी क्लास पे चलते हैं। ये तो हुआ गिफ्ट्स, राइट? तो जरूर मौका जब भी मिले इसको ग्रैब करना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो इसका प्राइस इंक्रीज हो जाए, क्योंकि हमारे बैचेस फुल हो जाते हैं, बैच साइज बहुत ज्यादा नहीं रखते। सो वी कीप आवर बैच साइज वेरी स्मॉल, तभी पूरा आपका इंटरेक्शन एक एक बच्चे से हो पाते हैं। सो व्हाट वी वांट यू टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एक बार क्रिसमस निकल गया, न्यू ईयर निकल गया, तो शायद ही आपको दोबारा ना मिले। चलिए मैथ्स मोटिवेशन, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। सम मैथमेटिशियन हैव डन दिस कि अगर 1 raised to 365 करें तो 1 ही आता है, लेकिन अगर इत्तू सा एफर्ट हम और बढ़ा दें, कितना 0.01, उसको इतने डेज के लिए अगर किया जाए तो 37.7 आउटपुट आती है। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मोटिवेटिंग? तो आपको डेली में रोज सिर्फ 0.01 एफर्ट्स और करने हैं टू मेक योर मैथ्स सम मोर गुड। चलो, so small and consistent. Yes, consistent is very important. Okay, so now there is a mind booster. Oh my God, I didn't see anything. यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करने आई? Don't worry, I will show you something. Okay, यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगी माइंड बूस्टर, कुछ ऐसे वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स जिससे आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। देखो रोज हम कुछ कुछ दे रहे हैं आपको, डेली एक बार में तो नहीं वैदिक मैथ्स का ले सकते, बिकॉज दिस इज द चैनल फॉर द 9th and 10th, एंड आई एम डूइंग राइट नाउ क्वाड्रिलेटरल्स। इसके बाद हम सर्कल शुरू करने वाले हैं, तो वो भी करवाना है। जैसे कि आपने बोला था कि आपको NTSC भी करना है। यस, एवरी वीक वी आर कमिंग विद NTSC ऑल्सो। मैं आपको प्रिपेयर करूंगी कि 9th क्लास में कोई NTSC नहीं होता, NTSC 10th में होता है, बट आई विल प्रिपेयर यू। ठीक है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी, प्रिपेयर करूंगी, बुक्स के बारे में बताऊंगी, सारी नॉलेज दूंगी। अभी हम इस ट्रिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले द नंबर एंडिंग विद द 5, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक। देखो ये क्या है, 35 का होल स्क्वायर। अगर मुझे इसको करना तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, लास्ट में क्या है 5, तो 5 स्क्वायर को इधर रखा, यहाँ पे कितना 3 से आगे वाला कितना 4, खत्म हुआ, इतना ही काम था। 3 4 12, 5 5 25, दैट्स इट। Yeah, I will give you one more example for this. So here, this is in one example. This is a second example. एक बड़ा नंबर लेते हैं, 95 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर तो 25 आएगा ही आएगा। 9 से अगला क्या 10, so it will be 90. So this is a number 9025 is a 95 का स्क्वायर। Don't you think it's very very easy? Right? चलिए नेक्स्ट सेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग एल्स, दैट इज 34 का स्क्वायर, नंबर एंडिंग विद द 4। नंबर एंडिंग विद द 4 का स्क्वायर कैसे करते हैं, अगर आपको पता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, वरना मैं आपको बताऊंगी अगले सेशन में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मैं बताने वाली थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा काम आपको देते हैं। तो लाइक का बटन दबा दो फटाफट से, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन इज वाई इंपॉर्टेंट, ताकि आपको हर सेशन लाइव मिल सके। अदरवाइज यू हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से आपको जो आने वाला अभी का सेशन है वो आपको पता चल जाता है कि ये सेशन आपका अगला है। सो यू कैन गेट ऑल द यू कैन से दैट ऑल द मेल्स एंड कि भी अपना ये क्लास है लगाने आ जाओ, तो सब्सक्रिप्शन से ही पता चलेगा। चलिए, so whatever in your mind, doubt, love, feeling, suggestion, please write it on the कमेंट बॉक्स। आपके कुछ सजेशन होगी, मैम इस पे लो उस पे लो, बहुत से बच्चे देते हैं, आई विल डेफिनेटली टेक इन इट अकाउंट। ये जैसे आपने NTSC का बोला, वैदिक मैथ्स का बोला, हाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग ऑल दिस थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर कमेंट्स। कमेंट से ही हमने इसको पकड़ा है, क्योंकि हमारा मानना है कि जो आपको चाहिए वो हमको चाहिए। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट दिस रिवीजन ऑफ अ quadrilaterals. Here we go. So Mr. Trump order you to like this video. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ अ quadrilaterals, क्या है डेफिनेशन quadrilaterals की? क्वाड का मतलब ही 4 होता है। ठीक है, आपने देखा जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया था तो आपने कहता है क्वाड्रेंट, क्वाड 4, वी हैव 4 पोर्शंस ऑफ अ प्लेन। यहाँ पे भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल, सो 4 साइडेड फिगर, द फिगर विच हैज अ 4 साइडेड and a closed made up of a straight line in a plane is known as a quadrilaterals. So quadrilateral has a 4 sides, it has a 2-dimensional flat shaped closed है, it has a straight sides. Properties क्या होती है इसकी, बड़ी आसान सी properties है। It's a closed figure and it has a 4 sides, 4 vertices you can see,
भैया इसके रुको जरा, इसके कितने वर्टिसेस है? 4 वर्टिसेस है। इट हैज अ 4 वर्टिसेस, इट हैज अ 4 साइड्स। तो ये इसके 4 साइड्स हैं एंड इट हैज अ 2 डायगोनल्स। यू कैन सी ये रहा डायगोनल। सो डायगोनल्स इनके कितने हैं? 4। एंड ऑल्सो इनके इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, राइट? So this is what we have in this quadrilaterals. Any quadrilateral, we are talking about any type of a quadrilateral, not a specific one. Types of quadrilateral, this is important. अब कितने तरह के quadrilateral हमारे पास हैं? Broadly we will say that we have a 3 types of quadrilaterals. One is trapezium, second is parallelogram, and third one is that is a kite. तो ये 3 तरह के broadly हमारे पास quadrilaterals हैं, और this is a kite, this is a trapezium and this is a parallelogram. चलो ट्रेपेजॉइड के बना दिए, वो भी चलेगा. पैरेललोग्राम के आगे 3 टाइप्स आती है, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. ठीक है, इसके रिलेटेड मैंने कहानी थी, अच्छे से प्रॉपर्टीज हमने की थी, दैट वी हैव डन इन द प्रीवियस सेशंस, वो आप प्लेलिस्ट में से निकाल सकते हो. अभी हम बात करते हैं काइट के बारे में. यार ये काइट क्या चीज है, तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले काइट. काइट क्या चीज होती है भाई? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, हाँ, जिसकी 4 साइड्स होती है, जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, दिस इज क्वाड. सो क्वाड के साथ ये चीजें तो होंगी. काइट बिल्कुल काइट जैसा दिखने जैसा ही होता है, जैसे आप काइट फ्लाई करते हो. यू डू, आई डू. ठीक है, तो काइट की जो खासियत है सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या है? इसके एडजस्टेंट एंगल्स साइड्स का इक्वल होना. पढ़ लेते हैं इसको. 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजस्टेंट साइड्स, मतलब जैसे कि दिस इज इक्वल टू दिस and AD is equal to DC. Not all the adjacent sides are equal. We have a two pair of adjacent sides are equal to each other. One pair of opposite angles are equal. एक पेयर जो होता है, यानी कि एंगल A is equal to angle C, that is equal. Diagonals that are perpendicular to each other, आप देख सकते हो diagonals यहाँ पे perpendicular होते हैं, and a longer diagonal bisect the shorter one. You can see there is a longer diagonal. ये क्या कर रहा है? BD क्या कर रहा है? इसको इक्वल इक्वल काट रहा है AC को. तो मैं यहाँ पे AO लिख दूं. So what we have, AO is equal to OC. तो कौन कर रहा है? एक लॉन्गर डायगोनल एक छोटे डायगोनल को कट कर रहा है. Got it? Any doubts? चलिए, अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. डेफिनेटली वी विल टेक इट. लेट्स हैव अ नेक्स्ट ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, इसकी कोई भी any two sides are parallel. कोई भी 2 साइड ले ले, AB and CD, these are the 2 sides of a trapezium, these are parallel to each other. ठीक है? So only one pair of opposite sides the trapezium is parallel to each other, and the 2 adjacent sides of the trapezium are 2 adjacent angles, not sides. Here we should write angles. 2 adjacent angles का मतलब है ये angle A plus angle D and angle B plus angle C is equals to 180 degree. We have written over here. And the diagonals of a trapezium bisect each other in the same ratio. तो इनके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को सेम रेशियो में करते हैं. इसका क्या मतलब? इसका मतलब है, अगर मैं इसको यहाँ पे करती हूँ, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एवरी टाइप ऑफ अ ट्रेपीजियम, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम. अगर मैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बारे में बात कर रही हूँ तो ये उसी में होता है. अब आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं. जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं उसमें जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं. जैसे कि अगर ये 10 है तो ये 20 होगा, और मतलब सेम रेशियो में. और अगर ये 3 है तो ये 30 होगा. सो समथिंग लाइक दिस, सेम रेशियो में करते हैं. 1:2 रेशियो में ये करेंगे. अच्छा नहीं, 30 नहीं, दिस इज, मैंने क्या कहा, 1:2 रेशियो में कर रहे हैं ना. तो अगर पहला वाला AO ले लूं, यानी कि AO is if it is equals to 10, right? Then OC will be equals to 20. Similarly, अगर OB मेरे पास 3 आ रहा है तो डेफिनेटली OD will be equal to 6. तो उसका डबल है, 1:2 रेशियो है. तो रेशियो सेम होता है. आगे चलते हैं. Then we have a parallelogram. पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर है, मतलब इससे ज्यादा बढ़िया फिगर कोई नहीं मिलेगी जिसमें ढेर सारी प्रॉपर्टीज हो. पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले तो एज द नेम सजेस्ट, नेम क्या कहता है? पैरेललोग्राम, पैरेलल. सो दे हैव अ सेट ऑफ ऑपोजिट पैरेलल साइड्स. इनकी ये साइड्स और ये साइड्स, मतलब दोनों पेयर जो ऑपोजिट साइड्स के होते हैं वो होते हैं पैरेलल. एंड देयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली. इनके डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल इक्वल बाइसेक्ट करते हैं. एंड देयर इज समथिंग इक्वल आल्सो, देयर इक्वल साइड्स, दे हैव अ ऑपोजिट साइड्स इक्वल. इनके ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल.
and opposite angles are also equal. So we have all these things. सबसे पहले opposite sides parallel, right? And then opposite sides equal, opposite angles equal, and diagonals bisect each other, equal एक दूसरे को cut करते हैं. And now we have a rectangle with us. Rectangle एक तरह का parallelogram ही है सबसे पहले तो. Parallelogram की 3 आगे types हैं. If we talk about the types, तो पैरेललोग्राम की आगे 3 टाइप से बचा, और ये 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? That are, first type is, so we have a first type as a rectangle. Rectangle इसकी पहली टाइप है, and then we have a rhombus, and then we have a square. So if we talk about the rectangle, rhombus or square, all three are parallelogram. ये तीनों parallelograms है. Let's talk about the rectangle first of all. रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो पैरेललोग्राम की टेढ़ी फिगर को भी सीधा कर देता है. सो रेक्टेंगल इज अ फिगर विच इज पैरेललोग्राम का स्ट्रेट वर्जन. तो अगर आप उसको स्ट्रेट करोगे तो सभी एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ऑल एंगल्स आर 90 90 90 90, ए बी सी डी ऑल आर 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट वी हैव 4 राइट एंगल्स. ये तो हो गया 90 डिग्री. पैरेलल तो होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम होगा. ऑपोजिट साइड इक्वल, वो भी होंगे क्योंकि वो पैरेललोग्राम के भी होते हैं. डायगोनल्स बाइसेक्ट करते एक दूसरे को, वो भी होगा क्योंकि भैया ये पैरेललोग्राम है तो होगा ही, बिकॉज रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम. अब कौन सी ऐसी चीज है जो इसमें स्पेशल है जो पैरेललोग्राम में नहीं है? दैट इज their diagonals are equal to each other. That is not in the parallelogram. And also their angles are equal to 90 degree. That is also not in the parallelogram. This is only in rectangle. ये दो चीजें जो है ये सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल में ही पाई जाती है. It is not in a parallelogram. So just cram these things that these are equal. चलो आगे चलो. Then we have a rhombus. Rhombus की बात करें, rhombus is, you can say that it's also a tilted figure just like a parallelogram, but this figure is equal. मतलब इसकी सारी sides आपस में equal होती हैं. You can also see this is a diamond shaped figure, or you can also थोड़ा सा ये काजू कतली की तरह भी लगती है, जो काजू की बर्फी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही. So it looks like that. Okay. Rhombus जो फिगर होती है इसका एक खासियत होती है, जो पहली बात तो ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी, ऑपोजिट इक्वल होंगी, डायगोनल उसको बाइसेक्ट करेंगे, एंड जितनी पैरेललोग्राम में चीजें थी वो सारी इसके अंदर होंगी. लेकिन जो स्पेशल चीज इसके अंदर है वो क्या है? सबसे पहले तो इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री. डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. सेकेंड थिंग जो है, इनकी सभी साइड्स इक्वल होती है. तो यहाँ पे ले लेते हैं EH इज इक्वल टू HG is equal to FG is equal to FE. So all are equal because that's a rhombus. तो ये दो चीजें जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ rhombus में पाई जाती हैं, ये पैरेललोग्राम में नहीं होती. एंड एक बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद इनके diagonals भी equal होते हैं. No, the tilted figure never has a equal diagonals. Equal diagonals किसके होते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर के होते हैं. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Then we have a square. Square को मैं बोलती हूँ सर्वगुण संपन्न बच्चा. ये एक ऐसा बच्चा है जिसमें सारे गुण हैं. एक ऐसा बच्चा जो माँ बाप की होती है ड्रीम औलाद, जो मतलब माँ बाप सोचते हैं यार ऐसे बच्चे होने चाहिए हमारे, ऐसा वो सोचते हैं, होते किसी के भी नहीं है. ओके, एवरीवन हैज देयर ओन, सबके अपनी अपनी कुछ कमियां होती है, कुछ अच्छा होता है, मतलब एवरीवन हैज देयर ओन एट्रीब्यूट्स एंड एवरीबॉडी इज यूनिक इन देयर ओन सेंस. सो स्क्वायर की बात करें, डेफिनेटली इसमें पैरेललोग्राम के सभी गुण होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. ये रेक्टेंगल भी है. ठीक है, तो जब क्या हुआ, स्क्वायर बनाने की बात आई तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज डालनी चाहिए, तो क्या किया, रेक्टेंगल और रोम्बस को ऐड कर दिया गया. रेक्टेंगल एंड रोम्बस का कॉम्बिनेशन है स्क्वायर. तो रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी ऑल स्क्वायर, और रोम्बस की जितनी प्रॉपर्टीज होंगी ऑल स्क्वायर. पैरेललोग्राम की जितनी मतलब प्रॉपर्टीज होंगी ऑल ऑफ द स्क्वायर. So सारी प्रॉपर्टीज इन तीनों फिगर्स की आके ऐड ऑन हो जाती इन स्क्वायर. नॉट जस्ट वन मोर सिंगल प्रॉपर्टी, ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर क्वाड्रिलेटरल्स. सो इसके बारे में बात करने के कोई फायदा नहीं, सेम वही प्रॉपर्टीज बार बार लिखी हुई है. ओके, दिस इज व्हाट वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज. इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो. रेक्टेंगल में 4 साइड राइट एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. स्क्वायर में सभी एंगल्स इक्वल होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होती हैं. पैरेललोग्राम की सिर्फ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट्स इक्वल होती हैं. सिर्फ का मतलब ये इनकी प्राइमरी है, उसके बाद जो निकल के आती है वो तो अलग से है ही.
Rhombus, all sides are equal, but it's a parallelogram. Trapezoid, two sides are parallel to each other. कोई भी दो side opposite parallel है, एक pair. We are talking about the one pair, opposite side parallel. We call it as a trapezium. Kite, adjacent sides are equal. तो अगर दोनों pair adjacent sides के opposite equal हो जाएंगे, तो we called it as a kite. Okay. So these are some properties, and now here we came, at a midpoint theorem. That is a very important theorem in this chapter. अगर आप इस चैप्टर को करोगे तो जो पहली एक्सरसाइज है दैट इज 8.1, इट इज बेस्ड ऑन, no, 8.2 is based on midpoint theorem. 8.1 is based on all the types of quadrilaterals. We have a sphere, rhombus, rectangle. इन सब के ऊपर जो डिपेंड करता है वो 8.1 है. All the question based on it. 8.2 में आपको मिड पॉइंट और इसका कॉन्वर्स मिलेगा. लेकिन आइए देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम कहती क्या है. मिड पॉइंट थ्योरम सेज if you take any two midpoints of two sides of a triangle की कोई भी दो साइड पकड़ो, उसके दोनों साइड का मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो. सबसे पहला काम क्या करना है, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन टेक अ मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन मीट दिस मिड पॉइंट्स, और जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती लाइन होगी वो बेस के पैरेलल होगी और उसका हाफ होगी. सो दैट्स व्हाट द मिड पॉइंट थ्योरम सेज. इट सेज कि ये जो डी और ई है, these are the midpoints. So this is equal to this and this is equal to this. That is D and E are the midpoints. So midpoint theorem से अगर ऐसा कोई सीन बनता है तो DE बेटा BC के पैरेलल होगा and also DE is equal to half of the BC. So my dear kids, this is a very important. Please watch my previous session क्योंकि उसके अंदर मैंने midpoint theorem का पूरा प्रूफ कराया and also converse का भी करवाया. And in the last session जो भी पीछे किया हमने, उसमें हमने 8.2 के सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है. तो अगर आप लास्ट 2 सेशन देखेंगे, यू आर एबल टू कवर द 8.1 एंड सॉरी 8.2 ओनली. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द मिड पॉइंट थ्योरम. आइए चलते हैं कॉन्वर्स की तरफ. कॉन्वर्स क्या कहता है? कॉन्वर्स कहता है कि इफ यू हैव अ ट्राइंगल, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं और इसका एक मिड पॉइंट लेते हैं. लेट्स टेक अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जस्ट वन साइड, और यहां से जाती हुई लाइन बेस के हो जाती है पैरेलल. तो मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर ये इसके पैरेलल है और एक तरफ से मिड पॉइंट से जा रही है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा. दैट इज व्हाट द कॉन्वर्स इज. तो कॉन्वर्स ने दो चीजें दी, एक मिड पॉइंट और लाइन पैरेलल टू द बेस. कॉन्वर्स बोलता है कि दूसरे साइड जहां से वो काट के जा रही है लाइन, दैट इज ऑल्सो मिड पॉइंट. सो दैट्स व्हाट द कॉन्वर्स इज, that a line is drawn through the midpoint of the side of a triangle and parallel to the third side. Always bisect the third side. Kids, कि मिड पॉइंट और कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. समटाइम्स यू गेट अ क्वेश्चन लाइक स्टेट एंड प्रूव, तो बेटा ये चीज तो आनी ही चाहिए. सो ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स. बार बार बोलिए, आ जाएगा. चलिए, नाउ द टाइम इज फॉर द होमवर्क. यू माइट मिस ऑल द क्वेश्चंस. आई कैन टेक ऑल द क्वेश्चन. उसके लिए आपको पुरानी सेशन देखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं. सो कम टू हियर, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. अ क्वाड्रिलेटरल ABCD कुछ इस तरह से है कि उनके जो बाइसेक्टर्स हैं इंटरसेक्ट करते हैं O पे, और AOB आपको 75 डिग्री दिया हुआ. यू नीड टू फाइंड आउट C+D. आपको C+D निकालना है. व्हाट डू दिस से? कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी मैं क्वाड्रिलेटरल ले लेती हूँ. सो लेट मी टेक अ नेम ऑफ दिस ABCD. अब A का कोई मैंने यहाँ से पकड़ा और B का पकड़ा, इन दोनों में से ये जो O है दैट इज गिवन 75 डिग्री. यू नीड टू फाइंड C+D कितना होगा. डोंट डरिए मत, क्वेश्चन बहुत आसान है. जल्दी से आप मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पे. तब तक के लिए लाइक कर दो फटाफट से. अगर आपको सेशन में मजा आया, पूरा चैप्टर से अगर रिवाइज हो गया तो फटाफट से लाइक का बटन हिट कर दीजिए. एंड थैंक यू फॉर द टुडे माय डियर किड्स. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास. एंड नाउ वी आर कमिंग विद द सर्कल्स. ठीक है. और एक कूपन कोड JSPRO, ये मत भूलिएगा क्योंकि यही एक ऐसा कूपन कोड है जो आपको 29% डिस्काउंट इस वक्त दिला सकता है ऑन योर क्लास 9th क्लास. आई एम टॉकिंग आउट ओनली ऑफ द 9th क्लास in which we are taking all the major subjects along with the recorded session. जितने live interactive session होंगे वो recorded भी मिलेंगे. In every session, we have a, just like KBC, we have a quiz, we have a fastest finger list, we have a leaderboard, सब कुछ होता है. तो जरूर आइएगा और अगला सेशन मिस मत करना क्योंकि अगले सेशन में पढ़ाने वाली सर्कल्स. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.